नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। पेपर पैलेट और पॉलिटिक्स, पेपर लीक पर आंदोलन हुई। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उस आंदोलन में पैलेट गन उस पर और पॉलिटिक्स भी ऐसी कि संसद के सदन से लेकर सड़क तक राहुल गांधी लगे हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद में अब अमित शाह का नंबर लगाया जाए। लेकिन इन सब के बीच में एक खास मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है जिसमें यह मांग की गई है कि पैलेट गन को हमेशा के लिए इस देश में इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबंधित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मुद्दे पर सुनवाई है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि भीड़ को पुलिस कैसे नियंत्रित करे, कौन से हथियार चलाए, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करे। चलिए इस मुद्दे पर शुरू करते हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट में 20 तारीख को संसद मार्च की घोषणा होती है। बहुत सारे लड़के 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच करते हैं। पुलिस ने जगह जगह पर बैरिकेड्स लगा रखे हैं, रास्ते रोक रखे हैं। लेकिन भीड़ उग्र होती है, बैरिकेड्स तोड़ती है, पत्थरबाजी होती है, पुलिस वालों को उकसाया जाता है। तब पुलिस लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस छोड़ती है। आज उस चीज को हर जगह पर गलत बताया जा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक पुलिस की भर्त्सना की जा रही है कि उन्होंने लाठीचार्ज क्यों किया। मेरा एक सवाल है, अगर वो भीड़ उस वक्त संसद मार्च की तरफ कूच करने वाली थी, वो अगर संसद में घुस जाती तब क्या होता? क्या तब भी हम यही कहते कि पुलिस ने धैर्य से काम लिया और किसी सबको घुसने दिया, किसी को रोका नहीं, लाठीचार्ज नहीं किया, अच्छा काम किया? क्या तब कोई पुलिसकर्मी या पुलिस के अफसर या सिविल के अफसर जिनकी जिम्मेदारी बनती थी वो सस्पेंड नहीं होते? क्या उनकी ड्यूटी में लापरवाही के केस नहीं चलते? और अगर सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च है तो एक बात और करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई उन पुलिस वालों की तरफ से जो इस प्रोटेस्ट में घायल हुए। 130 के करीब पुलिस वाले इस प्रोटेस्ट में घायल हुए, जिनमें से बहुत से लोग अस्पतालों में आज भी भर्ती हैं। उस याचिका में कहा गया कि पुलिस घायल होती है तो उसको न्याय कहां मिलेगा? सरकार ने सीजेपी आंदोलन और सीजेपी नेताओं से समझौता किया है कि किसी पर एफआईआर नहीं होगी। तो जिन्होंने पुलिस को मारा वो लोग कानून के दायरे में कैसे आएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करी और फैसला दिया कि जिन लड़कों की या जिन प्रोटेस्टर की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है उन पर एफआईआर ना की जाए, और जिन पर एफआईआर हो चुकी है उन पर केस चलाए जा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस चलाए जा सकते हैं, यह नहीं कहा कि आप केस चलाइए। सरकार चाहे तो केस चला सकती है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस प्रोटेस्ट में शामिल फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप की मदद से ऐसे बहुत से चेहरों की पहचान की है जो क्रिमिनल है, जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिन पर पहले से मुकदमे चल रहे हैं, एफआईआर दर्ज है। क्या उन पर भी कोई एफआईआर नहीं होगी? दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को पढ़ते हुए सीजेपी के नेताओं ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। अगर एक भी बंदे पर, चाहे उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हो या ना हो, अगर एक भी प्रोटेस्टर पर एफआईआर होती है देश में कहीं भी, तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे। क्या इसे रोकने की जिम्मेदारी पुलिस से हटाकर सुप्रीम कोर्ट को दे दी जाए? और अगर सुप्रीम कोर्ट पैलेट गन पर प्रतिबंध लगाता है, पैलेट गन जिसका जिक्र राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक सब जगह किया है, हालांकि सरकार कह रही है कि शूटिंग हुई ही नहीं, गोली चली ही नहीं पूरे प्रोटेस्ट में, फिर पैलेट गन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि प्रोटेस्ट में पैलेट गन चली, और इसी पर सुनवाई होनी है आज सुप्रीम कोर्ट में। मान लीजिए किसी भी हथियार पर अगर सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंध लगाता है कि भीड़ के ऊपर में फलां फलां हथियार इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, तो फिर भीड़ को रोकने के उपाय क्या है? मान लीजिए कल को अगर भीड़ के अंदर यह मुद्दा देश में पैदा होता है कि करोड़ों केस सुप्रीम कोर्ट से लेकर के निचली कोर्ट तक लंबित पड़े हैं, जिला न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक करोड़ों केस लंबित हैं, उन केस को आधार बनाकर इसी को मुद्दा मान करके कल को भीड़ उग्र हो जाती है और कहीं सुप्रीम कोर्ट में
या किसी कोर्ट में या किसी जिला न्यायालय में या किसी तहसीलदार के ऑफिस में कहीं पर भी भीड़ घुसती है जबरदस्ती, तो पुलिस कैसे रोकेगी उनको? क्या पुलिस के कोई अधिकार नहीं है? क्या पुलिस को सिर्फ खड़े खड़े मार खाना चाहिए, पत्थरबाजी झेलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर पूरे देश की नजर है। इस देश में प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, संविधान ने दिया है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का अधिकार दिया है। क्या आप जानते हैं इस देश में रोज कहीं ना कहीं दसियों प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, सब शांतिपूर्ण है। लोग बैठे हैं सरकार के सामने, धरने पर बैठे हैं, सरकार को उनकी सुननी ही पड़ेगी। लोगों के मन में भी सिंपैथी आती है, लेकिन यही प्रोटेस्ट जब उग्र हो जाए, जब हिंसक हो जाते हैं, तो अन्य लोगों को परेशानी होती है। क्या उनके राइट्स नहीं है? तब पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है। जनता को यह बात याद रखनी चाहिए कि संविधान ने प्रोटेस्ट का अधिकार हर नागरिक को दिया है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का अधिकार। जहां आपका प्रोटेस्ट हिंसक हो जाता है, वहीं से पुलिस के अधिकार चालू हो जाते हैं। पुलिस को फिर अधिकार मिलता है उस हिंसा रोकने का, और उस हिंसा की वजह आपका प्रोटेस्ट ही अगर है, तो उस प्रोटेस्ट को भी बैन करने का अधिकार पुलिस के पास है। जैसे जनता बढ़ रही है और जनता की बौद्धिकता बढ़ रही है, जो हमने इस प्रोटेस्ट में देखा है, उसी हिसाब से पुलिस की और सरकार और सिस्टम की चुनौतियां बढ़ने वाली है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल किसी एक नए विश्लेषण के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।